ठीक है। थैंक यू। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो पार्टी ने मुझ पर डाली है। मैं जानती हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ और ये भरोसा जो दिखाया है, मैं मेरे ऊपर और रांची के लोगों पे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी मुझ पर एक बार भरोसा दें, दिखाएँ, मुझे चुनें ताकि जो भी सेवा हो सके मैं कर पाऊँ, जितनी भी काम हो सके मैं कर पाऊँ। बस इसी दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। जनता के बीच क्या कुछ विज़न लेके जा रही हैं? क्या कुछ जनता से फीडबैक मिल रहा है? जनता से तो काफ़ी कुछ मुझे भी समझ में आ रहा है। मैं जनता से जितना भी मैं जनता से मिल रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, मैं उन्हीं की आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उन्हीं के जो परेशानियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उन्हें जैसे हो सके आगे बढ़ाऊँ। जितना मुझे भी समझ में आया है, यहाँ का युवा त्रस्त है बेरोज़गारी से। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने भी जो बातें की, बेरोज़गारी के ऊपर न्याय पत्र में भी जो कहा है, राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात कही है कि आपको आपकी पहली नौकरी पक्की। फिर ये भी कहा है कि गिग वर्कर्स, जो युवा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि डिलीवरी वाले हो गए, ओला वाले हो गए, जो ऐसे ओला, उबर, डिलीवरी, ऐसे जितने भी युवा हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में, उनके लिए भी लॉज़ बनाने का, उनके लिए ऐसा कानून बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी जिससे उनको पेंशन मिल पाएगा, सिक्योरिटी मिल पाएगा। तो एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। ऊपर से झारखंड में एक और जो सिचुएशन रही है पेपर लीक की, युवाओं का ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि पेपर लीक हो जाते हैं। उस पर भी बहुत एक मजबूत कानून बनाने के लिए न्याय पत्र में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है। और देखिए, ये सिर्फ बातें भी नहीं हैं, ये हकीकत में होने वाले हैं और ये हकीकत ही बनने वाली है। बस जनता का सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। युवा के साथ-साथ महिला भी हैं आप। जी। महिलाओं के लिए क्या करेंगी आगे चलकर? देखिए, महिलाओं का अगर हम सबसे बड़ा मुद्दा बात करें तो महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट, एजुकेशनली उनको हम कितनी शिक्षा दे पाएँ ये ज़रूरी है। महिलाओं को शिक्षा देना ज़रूरी है, महिलाओं का सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछिए तो मैंने वकालत की है, मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई की है। मैंने विमेन राइट्स पे काम करना चाहा था, जब मैं वकालत का पढ़ाई जब मैंने कंप्लीट कर ली। तो मुझे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिस पे तो मेरा एक प्रीवियस बैकग्राउंड भी रहा है, तो उस पे भी मैं काम करूँगी। जनता से लगातार मिल रही हैं आप, संपर्क में हैं। कितना जी। प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, गार्जियन लोग से, सबसे बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है लोगों ने जितना भरोसा मुझ पर दिखाया है, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। मैं समझती हूँ कि जनता से भी मिलकर, उनके प्यार को लेकर भी, ये कहीं न कहीं अगेन ये ज़िम्मेदारी है, जिसको मुझे आगे लेकर जाना है। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कई प्रकार की समस्याएँ आज भी हैं। जी। आज भी आवास के लिए, शुद्ध पानी के लिए आवास लोगों हो, को सड़क हो, पानी हो, तरसना उसके लिए पड़ भी रहा है। जनता जी, तरस जी। रही है। इसके लिए क्या कदम उठाएँगी आगे आप? क्या सोची हैं? देखिए, जो अभी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी ऐसे अच्छे स्कीम्स भी बनाए, अबुआ आवास हो गया, और पानी पर भी काम करने की ज़रूरत है, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि उनको पानी की समस्या बहुत त्रस्त कर रही है, गर्मी का मौसम है। तो देखिए, ये सब जो बातें हैं, ये लोगों के मानव अधिकार हैं। घर, पानी, शिक्षा, खाना, तो इन सब पे तो मेरा काम करने का, आप कह सकते हैं, पहले से ही एक मैंने अपना मन बना ही लिया था जब से मैंने वकालत की थी। ये अगर प्लेटफ़ॉर्म मिल गया कि अगर मुझे एक लोकसभा चुनाव में हिस्सा होने का प्लेटफ़ॉर्म मिला है, आगे अगर मैं बढ़ पाई, तो मैं ज़रूर काम करूँगी, क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई भी की है, इसका स्पेशलाइज़ेशन भी लिया है, ताकि मैं आगे इस पे काम कर पाऊँ। पिताजी का कितना सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि कदावर नेता रह चुके हैं वो। मैं कैसे कहूँ, ये पिताजी का तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब उनसे जो मैंने सीखा है, उनसे मैंने उनकी राजनीतिक संघर्ष को देखकर भी जो सीखा है, बचपन से ही, वो मैं अपने अंदर ही कैरी करती हूँ। क्या आप ये कह सकते हैं कि उनकी परछाई इसीलिए मुझ पर भी आई कि मैं वकालत में भी मैंने सोचा कि समाज सेवा करना है, क्योंकि मैंने वो पापा से ही देखा है। लेट से घोषणा होना कितना चुनौती हो गया मुझे नहीं लगता है कोई चुनौती है। लोगों के बीच जाना, चूँकि जो बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आप भी अब मोदी शुरू लहर में किए किस हैं तरीके से और देख रही उसको हैं कैसे सर, आप ये मुझे सवाल कह रहे हैं, तो ये आपकी सोच है, या ये आप सवाल मुझ पर लाए हैं, तो मैं ले लेती हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कोई चुनौती है। मोदी जी संजय सेठ जिस तरह से पिछली बार भी मोदी लहर में उन्होंने जी। मुकाम लिया था, इस बार भी क्या लगता है आपको मोदी लहर है
जिसमें कि संजय सेठ निकल पाएंगे आगे? देखिए, मुझे लगता है कि जनता को बहुत समझ में आता है, जनता बहुत सक्षम है और जनता को सब सच भी दिखता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता को नहीं पता है कि क्या क्या सच है और क्या नहीं है। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि इस बार जनता भी जो चुनाव करेगी, वो अपने हित में करेगी और अपने हक के लिए करेगी। कितना चुनौतीपूर्ण मान रही है संजय सेठ के साथ, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट में है इस बार? देखिए, वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी चुनौती उनसे है, मुझे लगता है कि उन्हें जनता से ज़्यादा जाकर बात करनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया है जनता के लिए, क्योंकि जनता ने अपना विश्वास उन पर डाला है पिछले 5 साल। भाजपा के लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आर्थिक सर्वे की बात जो हुई है उसको हाँ। लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। कैसे देखती हैं और कैसे? सर, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो किसी और के बारे में है। वो क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में, इससे हमें क्या लेना देना। नहीं, मेरे ख्याल से बीजेपी के प्रत्याशी तो निश्चित तौर पे सवाल उठाएंगे और उनकी पार्टी भी उठाएगी, लेकिन रांची में सुबोध कांत सहाय पार्टीलेस पॉलिटिक्स करता रहा है और विचारधारा की राजनीति किया है। विचारधारा में हम कभी डिगे नहीं और व्यक्तिगत कभी हमें कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे वो किसी पार्टी का हो। ये हमारा एक परिवार बना के हमने 6 चुनाव जीते यहाँ से, 6 चुनाव। जब भी चुन के गए तो देश में मिनिस्टर बने, गृह मंत्री बने, जब देश का बहुत बुरी हालत खराब थी 89, 90, 91, 92। तो मैं समझता हूँ कि हम एक मिशन मोड पे काम करते थे। अब सडनली जो है वो सोनिया जी जानती थी यशस्विनी को, तो उन्होंने हमारा जब आया कैंडिडेचर तो उन्होंने कहा कि यशस्विनी को लाओ और उन्होंने कहा गेट हर। तो वो नेवर प्रिपेयर्ड फॉर पार्लियामेंट की, तो वो है यहाँ ही कि हमारे साथ घूमती रही हैं, करती रही हैं, हर चुनाव से हर ये में हेल्पर की तरह हमारे साथ साल भर से घूमती रही है। और मैं नोटिफिकेशन के बाद चुनाव की तैयारी नहीं करता, 5 साल करता हूँ, तो इसलिए उसके लिए तैयार है, सारा अनजान नहीं है। इसलिए बीजेपी के लोग से हम तो यही मानेंगे कि एक नया सोच है, नई शुरुआत है, एक नया उमंग है। आप ऐसे लोग को रांची के लोग जो है चुने, सुबोध भैया तो उनका है ही है और जीवन के आखिरी सांस तक जो मेरा चरित्र था वही रहेगा, सेवा का। बेटी एडिशनल उनके सेवादार के रूप में आ गई है।